ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2026 में पूछे सो है y इज मैपिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी comma infinity to 0 comma infinity. The solution of the differential equation dy by dx equal to e raised to power 5x into y cube plus y cube divided by e raised to power x plus e raised to power x into y raised to power 4, satisfying y of 0 is equal to 1 by under root 2. Then the value of y of log 2 इस बोलकर पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 5x इंटू वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर x इंटू वाई रेज टू पावर 4। सो ये सिंपल है और इजी क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल dy by dx equal to e raised to 5x e raised to power 5x into y cube plus y raised to power 3 divided by e raised to power x plus e raised to power x into y raised to power 4 है। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो फर्स्ट हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ न्यूमरेटर में y क्यूब कॉमन आता है, y raised to power 3 कॉमन लेंगे, e to the power 5x प्लस 1 आ गया। डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर x आता है, ई रेज टू पावर x को कॉमन लिए 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4 बोलकर आया। देखो 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4 आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। सो y के टर्म्स एक तरफ लेंगे, 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इंटू डी वाई इक्वल टू बाई और ये y क्यूब है ना डिवाइडेड में इक्वल टू e to the power 5x plus 1 डिवाइडेड बाई e raised to power x into dx। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल कर दिए, y के टर्म्स एक तरफ और x के टर्म एक तरफ। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस तो नहीं आता, सो हम इसको डायरेक्ट अब सेपरेट कर कर इंटीग्रेशन करेंगे। 1 बाई वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर 4 है डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, तो y आता है इंटू डी वाई इक्वल टू इधर ई रेज टू पावर 4x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। 1 बाई वाई क्यूब बोले तो y रेज टू पावर 3 आता है। वेरी सिंपल इंटीग्रेशन है, देखो ये। सो 1 बाई वाई क्यूब को कैसे लिखेंगे, y रेज टू पावर -3 इंटू डी वाई प्लस y इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर x इज माइनस e टू द पावर x इंटू डी एक्स आ गया। देखो नेक्स्ट अब y रेज टू पावर -3 का इंटीग्रेशन है, y रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 आता है, प्लस वाई स्क्वायर, y का इंटीग्रेशन है y स्क्वायर बाई 2 बोलकर आ गया, विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर 4x ई रेज टू पावर 4x बाई 4 आता है, और ई टू द पावर -x का ई टू द पावर इधर माइनस रखेंगे, ई टू द पावर -x बाई -1 आता, तो वो -1 हम इधर ही रखें, प्लस c या इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखेंगे। अब ये हुआ हमारा। इसको और सिंपल फॉर्म में रखेंगे बोले तो 1 डिवाइडेड बाई -2 वाई स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ई टू द पावर 4x बाई 4 माइनस ई टू द पावर ऑफ -x प्लस c बोलकर। यहाँ पर एक कंडीशन दिए हैं, इक्वेशन सेटिस्फाइंग बोलकर है। देखो y ऑफ 0 इक्वल टू 1 बाई √2 बोलकर, इसका मतलब x का वैल्यू हुआ 0 और y का वैल्यू आता है 1 बाई √2 बोलकर। अब c का वैल्यू निकालना, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्या हुआ, 1 बाई -2 वाई स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हुआ 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ई टू द पावर x का वैल्यू 0, ई टू द पावर 0 बोले तो 1 होता है, 1 बाई 4 आ गया, ये -1 आता है प्लस c बोलकर आ गया। देखो सो इसका आंसर -1 बाई 4, 2 कैंसिल हुआ -1 और ये +1 बाई 4, और ये दोनों टर्म्स इधर साइड लेकर आएंगे, -1 बाई 4 और ये +1 इक्वल टू c। सो कट हुआ, सो c का वैल्यू आ गया c इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन में हम c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, c इक्वल टू 0. सो देन इक्वेशन बिकम्स -1 डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर 4x बाई 4 माइनस e टू द पावर ऑफ -x. c का वैल्यू 0. सो ये हुआ हमारा एक इक्वेशन. लेकिन आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y ऑफ log 2 का कितना आता है बोलकर. सो इट मीन्स x इक्वल टू log 2 बोलकर आया है, देखो. सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, LHS तरफ राइट एज इट इज़, -1 डिवाइडेड बाई 2 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर 4, x का वैल्यू log 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस e टू द पावर माइनस log 2 बोलकर आ गया, देखो. सो ये LHS तरफ एज इट इज़ रखेंगे, -1 बाई 2 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 विच इज़ इक्वल टू e टू द पावर, इधर n log a के n log a रेज टू पावर है तो log a टू द पावर n आता है. सो इट मीन्स log 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू माइनस e टू द पावर log 2 टू द पावर -1 आ गया है, देखो. सो अभी यहाँ पर LHS साइड सेम राइट एज इट इज़, -1 डिवाइडेड बाई 2 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2. सो आंसर 16 विच इज़ इक्वल टू 16 बाई 4 माइनस ये कितना आता है 2 टू द पावर -1 आता है. सो 2 टू द पावर -1 इज़ 1 बाई 2 बोलकर आ गया है, देखो. अगेन यहाँ पर अब 1 बाई 2 कॉमन लेंगे तो देन y स्क्वायर और ये -1 बाई y स्क्वायर आ गया. यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिए तो क्या आता है, 4 एलसीएम लिए 4 आता है, ये आया 16 माइनस 2 बोलकर विच इज़ इक्वल टू कितना आता है, देखो 16 में 14 बाई 4. कट कर देंगे इसको 2 से, 2 2 ज़ा और 2 7 ज़ा और ये 2 कैंसिल हुआ. देन इक्वेशन बिकम्स क्या आया हमारे, देखो लास्ट फाइनल इक्वेशन y स्क्वायर -1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 आया है. लेकिन हमारे को फाइंड करना है y का वैल्यू. सो y स्क्वायर -1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया. आपको फाइंड करना है y का वैल्यू. सो एलसीएम लेंगे, y रेज टू पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई, y रेज टू पावर 4 -1 इक्वल टू 7 y स्क्वायर हो गया, देखो. सो ये y रेज टू पावर 4 -7 y स्क्वायर -1 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रहा है, इसका रूट्स फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 आता है, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -1. इक्वेशंस क्या है रूट्स फाइंड करने का, ये y स्क्वायर इक्वल टू आ गया -b प्लस आर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो ये y स्क्वायर एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू माइनस b का वैल्यू -7 है, -7 प्लस आर माइनस अंडर रूट. सो b स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस आर माइनस अंडर रूट 49 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया. सो y स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस आर माइनस अंडर रूट 53 बाई 2 आ गया. सो ये y स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है. तो y स्क्वायर आप कौन सा नेगेटिव वैल्यू लिए तो भी पॉजिटिव में आता है. सो इसका आंसर हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे. सो 7 प्लस अंडर रूट 53 डिवाइडेड बाई 2. लेकिन क्वेश्चन है y का वैल्यू निकालना. सो ये स्क्वायर इधर आए तो रूट बनता है. देयरफॉर y इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 53 डिवाइडेड बाई 2 बोलकर. सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है, देखो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट.